सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था, मेरे भोले भाले पागल पतिदेव, ताकि मेरी याद तेरे दिल और दिमाग में बसी रहे और तेरी हालत देखकर इस घर में कोई भी खुशी को एक पल के लिए भी ना भूल पाए। खुशी, वादा करो कि अब तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगी। संकल्प जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। संकल्प जी, एक बात पूछें? आप हमारे इस फैसले से नाराज तो नहीं है ना? नहीं खुशी, अरे तुमने तो इस घर की खुशियां वापस लौटाई हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे प्रेगनेंसी के 20-30% चांस को वो 100% कर दे और तुम प्रेम भैया और सिमर भाभी के बच्चे को जन्म दो। पता है, पहले मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मुझे तुम पे गर्व है। शायद तुम नहीं जानती कि तुमने ये सब कर कर हम पे कितना बड़ा उपकार किया। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशी। आज पूरा भारद्वाज परिवार मेरे सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। उनकी दुखती नस जो मेरे हाथों में है, लेकिन अगर उस रोली की 20-30% वाली बात सच हो गई तो, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो मतलब खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं माँ जरूर बनूंगी। अरे यार, मेरे को इस घर में रहना है, सिमर और रोली से अपने एक एक अपमान का बदला लेना है। सिमर दीदी, वो कहते ना कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए। आने वाले बच्चे के लिए अच्छा होता है। मैं कुछ समझी नहीं। सिमर भारद्वाज, अब तो इतनी भोली भाली या ना समझ भी नहीं कि तुझे समझ में ना आए कि मेरे कहने का क्या मतलब है। माता जी, आज इतने दिनों के बाद हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो हमने अपने हाथों से आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए। लीजिए।
जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको आइंदा से शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बार हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बेरुखी को मेरी नाराजगी मत समझो खुशी। कहने का मतलब यह है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ, ध्यान रखो, आगे से कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरे संकल्प को दुख पहुंचे और मेरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जी माता जी। खुशी, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, ये सब मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, हमें काम करना अच्छा लगता है, हमें काम करने दीजिए ना प्लीज। लेकिन खुशी बेटा, तुम्हें डॉक्टर की बात भी माननी चाहिए ना। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। सही तो कह रही है करुणा, ऐसे समय पर तुम्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए बेटा। ये क्या काम 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 लगा के रखा है? ये समझने वाली बात है। ऐसा कौन सा काम कर लिया इसने? भी एक पराठा तो इधर से उठाकर वहां रखा है, ये भी कोई काम हुआ? ये भी क्या गारंटी है कि ये माँ बनेगी? याद है रोली ने क्या कहा था? पहली बार में इसके माँ बनने की चांस सिर्फ 20-30% है। हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए। और बाकी सब काम करने के लिए तो है ही ना। ये भी सही है, बाकी सब तो है ही, हम भी तो है ना। बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवाती हूँ। जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। दीदी, पता नहीं क्यों हमारा अचानक से हलवा खाने का मन कर रहा है। वो आपने हमारी पहले रसोई में एक हलवा बनाया था ना, बिल्कुल वैसा, बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या आप हमारे लिए वो हलवा बना देंगी? हाँ खुशी, जरूर बना दूंगी। और हाँ, अगर हो सके तो वो अदरक वाली चाय भी भिजवा दीजिएगा। बिल्लो रानी, तेरी तो अब ऐश ही ऐश है। हाँ, अब देखना, ये पूरा परिवार तेरी उंगलियों पे नाचेगा भी और तेरी सेवा भी करेगा।
अरे वाह रोली, दीदी आप वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। वैसे मेरे को ना एक आइडिया है, क्यों ना हम आपको रोली मासी कहकर बुलाए? आपको अच्छा लगेगा ना, रोली मासी। तुम्हारे शैतानी दिमाग के सारे आइडियाज समझती हूँ मैं। ये आराम करने वाली बात जरूर तुमने ही दीदी के मुंह से बुलवाई होगी, क्यों है ना? बोलो खुशी। हाँ, क्या हो? बुरा लगा? हाँ? या फिर गुस्सा आया? रोली प्लीज, मेरे इस बात के लिए तू मुझे घर से तो नहीं निकलवा देगी ना?